आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.1। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ संकेत दिया हुआ है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। तो ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, संकेत तो दिया हुआ है, नोटबुक की कीमत कितना x रुपया, ठीक। और कलम की कीमत कितना दिया हुआ है, संकेत में y रुपया है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखा हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना 2 गुनी है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, मान लिया नोटबुक की कीमत हम लोग ने कितना लिखा है x, तो नोटबुक की कीमत हम लोग x लिखेंगे और एक कलम की कीमत हम लोग कितना माने हैं y। तो यहाँ कितना गुना है, कलम की कीमत से कितना 2 गुना, तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो प्लस ये बराबर के दाहिने साइड में प्लस है, तो हम लोग बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा माइनस, और ये बराबर 0, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, ये ठीक है आंसर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये हम लोग हल करते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये हम लोग हल करते हैं। जैसे 2x + 3y = 9.35, ये ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग a b c, ax by + c, ax by + c = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ a है, तो यहाँ हम लोग का ये समीकरण इसी के आधार पर इसी तरह ही है, ठीक है। तो ये a हम लोग का कितना होगा 2, अब b हम लोग का कितना 3, और c हम लोग का कितना है 9.35, ये ऊपर में बार, ठीक है। ये हुआ हम लोग का 1 नंबर का आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर भी बनाएंगे। तो ये हम लोग हल करते हैं 2 नंबर का, x - y/5 - 10 = 0। ये ax by + c = 0 से तुलना करने पर, ये हम लोग का यहाँ कितना है, माने यहाँ x के आगे हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम लोग का यहाँ 1 छुपा हुआ। तो a हम लोग का कितना है 1, इसके बाद b हम लोग का कितना है, ये माइनस साइन है, माइनस चिन्ह है, तो -1/5, और c हम लोग का कितना है -10 है, ठीक है। ये हुआ 2 नंबर का आंसर। इसी तरह 3 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग हल करते हैं। -2x + 3y = 6, तो ax by + c = 0 से तुलना करने पर, तो a हम लोग का यहाँ कितना है -2 है, b हम लोग का कितना है 3 है, और c हम लोग का कितना है, ये -6 होगा। इसको अगर ये साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, जैसे यहाँ 3y - 6 = 0, तो ये 6 हम लोग का -6, c हम लोग का -6 है, ठीक है, ये आंसर। इसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये हम लोग हल करते हैं। x = 3y, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं =0। अब ax by + c = 0 से तुलना करने पर, ये हम लोग का यहाँ कितना है
एक छुपा हुआ, तो यहाँ एक है, ए बराबर 1, और बी हम लोग का यहाँ कितना है, -3 है, और सी यहाँ हम लोग का नहीं दिया हुआ, जैसे ए बी सी यहाँ हम लोग का नहीं है, तो सी हम लोग का क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो 4 नंबर का ये आंसर हुआ। 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x बराबर -5y, तो ये हम लोग हल करते हैं। 2x ये बराबर के इस साइड के तो क्या होगा, प्लस माइनस था बराबर के दाहिने साइड में, 5y बराबर 0। ठीक है, अब ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो a हम लोग का कितना है 2, b हम लोग का कितना है 5, और c हम लोग का यहाँ नहीं दिया हो तो कितना होगा 0। तो ये हुआ हम लोग का आंसर। अब इसी तरह 6 नंबर का क्वेश्चन 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको हम लोग ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a हम लोग का कितना है 3 है, b तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, 3x है, y यहाँ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस जैसे यहाँ by है तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो b हम लोग का क्या होगा 0, और c जैसे यहाँ दिया हुआ है 2, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 7 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ, तो ये हम लोग हल करते हैं y-2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम लोग ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a हम लोग का यहाँ कितना है y है। ठीक है, तो y के बगल में क्या छुपा हुआ है 1, या तो y यहाँ क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, तो a बराबर हम लोग का कितना होगा, सॉरी यहाँ y दिया हुआ x तो नहीं है। ठीक है, तो a हम लोग का जैसे ax है, यहाँ x हम लोग का क्वेश्चन में है दिया हुआ नहीं, तो a हम लोग का क्या होगा 0। जैसे by वहाँ क्या दिया हुआ है y, तो y बराबर हम लोग का कितना होगा 1, और c बराबर हम लोग का कितना होगा -2। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का 7 नंबर का आंसर। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन 5 बराबर 2x, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हल करते हैं। यहाँ 2x -5 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हम लोग तुलना करेंगे ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax जैसे x यहाँ है, तो a हम लोग का यहाँ कितना होना चाहिए 2, जैसे यहाँ by है। ठीक है, तो यहाँ y दिया हुआ नहीं, तो b यहाँ हम लोग का क्या होगा 0, और c यहाँ हम लोग का कितना दिया हुआ है -5। ठीक है, ये हुआ हम लोग का आंसर।